नमस्कार दोस्तों, पूरे भारतवासियों को पंकज शर्मा की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे और कामयाबी आपके कदम चूमे, ऐसी ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, मैं मोटिवेशनल स्पीकर पंकज शर्मा आज आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात बताना चाहता हूँ जो 2 दिन पहले मेरे साथ में घटना घटी। मैं एक मित्र से मिलने के लिए उसके घर पर गया। वहां पे एक जोगी व्यक्ति आया हुआ था जो सारंगी वगैरह बजाते हैं। वो क्योंकि त्योहार का सीजन चल रहा है तो वो कुछ न कुछ भेंट लेने के लिए आया हुआ था। दोस्तों, कुछ बातें जीवन में कब क्लिक कर जाती हैं, आपको कहां तक ले जाती है, ये सिर्फ सोचने का विषय है। तो जो घटना हुई उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने उस जोगी से कहा कि मुझे आपसे एक भजन सुनना है। उन्होंने कहा क्यों नहीं। दोस्तों, जब उन्होंने सुनाना शुरू किया तो उन्होंने जितनी राग मिलानी थी उतनी राग मिलाई। अपनी जो सारंगी थी, जो बजाने का जो यंत्र था, उसे इस एंगल में रखा, आंखें बंद करी और जिस लय में उन्होंने बजाया, दोस्तों मैं आपसे क्या बताऊं, वो जिस तरीके से धीरे धीरे उसमें लीन होते जा रहे थे उस भजन में। दोस्तों, 2 चीजें मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगी। सबसे पहली बात कि उन्होंने पूरा तारतम्य अपने दिमाग का उस सारंगी में डाल रखा था। दोस्तों, वो जब लहजा देते रहते तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता जाता। दोस्तों, मुझे समझ में आया कि ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो वाद्य यंत्र उन्हें प्रेरित कर रहा हो और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि उनका जो विश्वास है, उनकी जो वाणी है, वो वाद्य यंत्र को प्रेरित कर रही हो। दोनों का एक दूसरे से जो कॉम्बिनेशन था वो बहुत लाजवाब था। मैं काफी देर तक उस भजन को सुनता रहा और देखता रहा और महसूस करता रहा कि उनकी जो लय थी, जो तारतम्य था, वो बहुत ही लाजवाब था। दोस्तों, उस चीज से मुझे सीखने को मिला कि जीवन में कोई भी व्यक्ति यदि असफल होता है या कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता को हासिल करता है तो उसके पीछे केवल और केवल अपने कार्य के प्रति जो तारतम्यता है वो सबसे महत्वपूर्ण मायने रखती है। और वो जीता जागता उदाहरण मुझे देखने को मिला मेरे मित्र के घर पर। दोस्तों, इस बात को आप गहराई से समझिएगा कि जिंदगी में आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी काम को कर रहे हो, आप किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी नौकरी में हो या आप अपना बिजनेस कर रहे हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन सबसे पहले आपकी सफलता के पीछे निर्भर करता है आपका तारतम्य, आपका उस काम के प्रति समर्पण भाव कैसा है। वो सबसे ज्यादा मायने रखता है जीवन में, क्योंकि समर्पण भाव ही देखता है आप जिस काम को पूरे समर्पण भाव, पूरे प्राणों से, पूरी शिद्दत से, पूरी तड़प से जिस कार्य को कर रहे हो, तो वह कार्य भी आपको उसी के मुताबिक आपको सपोर्ट करेगा, उसी के एंगल में आपको उस कार्य को कराने में आपकी मदद करेगा जिस एंगल से आप उस काम को समर्पित कर रहे हो। दूसरी चीज मुझे देखने को मिली उसी दिन। दोस्तों, उसी दिन सवेरे जब मैं 5 बजे वॉकिंग पे निकलता हूं तो दोस्तों मैंने देखा कि कुछ लोग जो ढोलक बजाने वाले होते हैं, दोस्तों वो किराए की किसी रेंट की दुकानों पे रहते थे मेरे नजदीक के गांव में। तो वहां से जब मैं जैसे ही निकला तो मैंने उनकी बातों को सुनने के लिए थोड़ी गति को धीमा किया, क्योंकि उनकी बातें बहुत लाजवाब थी। आज मैं बात कर रहा हूं 23 अक्टूबर की, जो दीपावली से एक दिन पहले का दिन है, उसकी बात कर रहा हूं। वो लोग जहां तक मुझे पता है 4 बजे उठ गए होंगे और मैं जब उनके नजदीक पहुंचा तो 4:30 बज गए होंगे। वो वहां पे लगभग करीबन 6 से 7 लेडीजें थी और 10 के समथिंग जेंट्स थे। तो उन लोगों ने जो आपस में बातें करना शुरू किया वो किया कि आज के दिन भी आप इतने लेट उठ रहे हो, कैसे आपको सफलता मिलेगी, कैसे आपको कामयाबी मिलेगी, कैसे आप अपने काम को पूरा कर पाओगे। कुछ शब्दों में बदलाव हो सकता है दोस्तों, लेकिन मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। वो कह रहे थे आज के दिन तो अपन को यहां से फील्ड में 4 बजे निकल जाना चाहिए। तो दूसरे व्यक्ति का तर्क आ रहा था अभी तो मिठाई वालों की दुकान ही नहीं खुली। तो एक व्यक्ति ने बीच में कहा कि हम जाकर जब मिठाई वाले की दुकान के सामने खड़े होंगे और हम अपना कर्म करेंगे
तो मिठाई वाला तो स्वतः ही अपनी दुकान को खोलने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, जो लोग सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाने के लिए इस तरह प्लानिंग कर सकते हैं, जो सोच रहे हैं कि त्योहार के दिन ही हमने नहीं कमाया तो फिर कमाया कब, पूरी साल की जो हर दिन की जो इनकम होती है उससे कम से कम 5 से 10 गुना इनकम त्योहार के दिन उन लोगों की ज्यादा होती है। वो हर दुकानों पे जाते हैं, ढोलक बजाते हैं, गाना वगैरह गाते हैं, भजन वगैरह गाते हैं और उनसे उनकी आजीविका चलती है। लेकिन उन लोगों की जो मीटिंग चल रही थी, उन लोगों ने जो आपस में चर्चाएं की, वो बहुत ही लाजवाब थी। दोस्तों, मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि जिंदगी में आप लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्लानिंग नहीं करोगे तो फिर क्या होगा। जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, तो जिन लोगों को लग्जरी गाड़ी चाहिए, जिन लोगों को लग्जरी लाइफ चाहिए, जिन लोगों को होप, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, कल्चर, वैल्यू चाहिए, आपको क्या लगता है दोस्तों, वो कार्य सफलता और आसानी से हो जाएगा? यदि सफलता और आसानी से होने वाला होता तो अब तक हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, वो सफलता ऐसे ही नहीं मिलेगी। आपको उस काम के प्रति डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा, समर्पण भाव दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको वो सफलता मिलेगी। जीवन में जैसा कि मैंने बताया कि वो जोगी व्यक्ति जो अपनी सारंगी को लयबद्ध तरीके से, बिल्कुल तारतम्य तरीके से गा रहा था, गुनगुना रहा था, वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। सारंगी उस गाने वाले व्यक्ति की आवाज को सपोर्ट कर रही थी और गाने वाला व्यक्ति अपनी आवाज के माध्यम से उस सारंगी को सपोर्ट कर रहा था। जब दोनों का कम्युनिकेशन बना तो बहुत ही लाजवाब ताल मिली, और ऐसी ताल मिली कि दोस्तों मुझे खुद को मगन मुग्ध होना पड़ा। इतना लाजवाब और सुंदर उन्होंने भजन गाया। ऐसे ही दोस्तों, जीवन में हमें भी अपने काम के प्रति इतना डेडिकेशन भाव रखना पड़ेगा कि हमारा समर्पण भाव ऐसा होना चाहिए कि दोस्तों जीवन में सफल होने से कोई चीज रोक ना सके, और सफलता भी ये कहे कि यस, इस व्यक्ति को मैं डिजर्व करती हूँ, इस व्यक्ति को ये सफलता मिलनी चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए। तो दोस्तों, फिर से दोबारा से जो चल रहा है त्योहार दीपावली का, उसकी पूरे भारतवर्ष को ढेर सारी शुभकामनाएं, और जीवन में आप हमेशा यूं ही मुस्कुराते रहें, आपके सपने पूरे होते रहें, और जीवन में आप अपने बच्चों के सपने पूरे करते हुए सफलता की उस कामयाबी की सीढ़ी तक पहुंचे जिसके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं। तो अपने समय और अपने कार्य को गति दीजिए दोस्तों, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाते हैं। हमें ना रुकना है कभी और ना कभी झुकना है। जय हिंद, जय भारत, जय जय भारत।